नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग 30 जुलाई के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सेकेंड आंसर सही है, 28 जुलाई को। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाया जाता है। और दोस्तों, हमें भी पर्यावरण संरक्षण के बारे में कुछ करना चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, पानी का उचित तरीके से उपयोग, उसका बचाव और उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक की जगह कपड़े का बैग यूज़ कर सकते हैं, वर्षा जल का संचय, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें आप अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये किसकी पुस्तक है? तो इसका थर्ड आंसर सही है, डॉक्टर एस जयशंकर। और ये हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं। और इस बुक को हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस बुक में अतीत में की गई 3 गलतियों का जिक्र किया गया है जिसके कारण देश को संघर्ष करना पड़ रहा है। पहला है 1947 का विभाजन। इसने देश को जनसंख्या और राजनीतिक दोनों के लिहाज से छोटा कर दिया। दूसरा है आर्थिक सुधार में की गई देरी, जो चीन के बाद लगभग 1.5 दशक बाद शुरू हुआ है। और तीसरा है परमाणु विकल्प। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए? इसका फर्स्ट आंसर सही है, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए और दोनों देशों के बीच रेल सहयोग, व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक साझेदारी को भी बढ़ावा देना देना है। और हमारे रेल मंत्री कौन है? तो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। और बांग्लादेश के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और इसकी राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया किसकी पुस्तक है? इसका थर्ड आंसर सही है, विराल वी आचार्य। और ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है और यह पुस्तक सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट द्वारा प्रकाशित की गई है। और इस पुस्तक में भारत की वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुसंधान का वर्णन है और इस पुस्तक में अधिकतर बैंकिंग से संबंधित तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका फोर आंसर सही है, एसबीआई कार्ड। और इस कार्ड को रुपे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है और इस कार्ड को हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया। और इस कार्ड को रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया? इसका फोर्थ आंसर सही है, लालजी टंडन। और इसमें लखनऊ नगर निगम की एक चौक चौराहा को लालजी टंडन चौराहा और लखनऊ हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम पर रखा गया है। और अभी हाल ही में लालजी टंडन की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु से पहले वे एमपी के गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। और टंडन जी ने लखनऊ से ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। किसने गुस्ताव ट्रॉवे अवार्ड जीता? इसका थर्ड आंसर सही है, आदित्य। तो आदित्य यह भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है और आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए यह अवार्ड जीता है। और यह नौका केरल राज्य जल परिवहन विभाग की है। इस अवार्ड के बारे में जानते हैं, तो यह अवार्ड ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों को दिया जाता है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? इसका फर्स्ट आंसर सही है, डीआरडीओ ने। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और ये प्रतियोगिता देश को इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, अच्युता राव का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका फोर्थ आंसर सही है, वो एक बाल कल्याण कार्यकर्ता थे।
तो बाला हकुला संघम के संस्थापक और अध्यक्ष अच्युता राव, इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया और उन्होंने बाल विवाह, बाल यौन शोषण की घटनाओं और बाल श्रम को रोकने में मदद करने के लिए जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन है, किस बांग्लादेशी खिलाड़ी पर डोपिंग के चलते 2 साल का बैन लगा? इसका थर्ड आंसर सही है, काजी अनिक इस्लाम। और वो एक तेज गेंदबाज प्लेयर हैं और उन पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2018 में हुए डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है, किसने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता? इसका फर्स्ट आंसर सही है, जेमी वर्डी। और लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी को 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ जेमी इस पुरस्कार पर जीतने वाले पहले लिसेस्टर सिटी खिलाड़ी बन गए हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आईएमएफ ने किस देश के लिए $4.3 बिलियन का ऋण मंजूर किया? इसका थर्ड आंसर सही है, दक्षिण अफ्रीका। तो आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दक्षिण अफ्रीका में आपातकालीन सेवाओं के लिए $4.3 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है और यह ऋण कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए दिया गया है। यह आईएमएफ द्वारा विश्व में किसी भी देश को दी गई राशि में सबसे अधिक है। आईएमएफ के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसके निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।